हेलो दोस्तों, और मैं हूं गौरव और आज की 3D मॉडल मेकिंग क्लास में हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन है कि हम कैसे गिवन मटेरियल्स के साथ एक फोल्डिंग स्टेयरकेस सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोल्डिंग स्टेयरकेस सिस्टम बनाने के लिए जो मटेरियल्स हमारे पास हैं वो हैं एक थर्मोकोल ब्लॉक, थ्रेड, कुछ नट्स में फिट होने वाला एक लॉन्ग बोल्ट, माउंट बोर्ड और बेसिक स्टेशनरी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने ब्लूप्रिंट से। तो जो मेरा फोल्डिंग स्टेयरकेस सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये मेरा फोल्डिंग स्टेयरकेस सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। इसमें ये एक थ्रेड है, ये हमारा बोल्ट और ये है माउंट बोर्ड के स्टेयर्स। तो मेरे फोल्डिंग स्टेयरकेस सिस्टम का लेआउट तैयार है। देखिए, इसमें माउंट बोर्ड स्टेयर्स हैं जो कि बोल्ट से सेंटर में कनेक्टेड हैं और सारे स्टेयर्स के थ्रू एक थ्रेड पास हो रहा है। जब भी हम थ्रेड खींचेंगे तो सारे के सारे स्टेयर्स फोल्ड होके और एक लाइन में आ जाएंगे। तो देखते हैं कि ये सिस्टम हम गिवन मटेरियल से कैसे बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे स्टेयर्स के डिजाइन से। मेरे स्टेयर्स कुछ इस तरह की दिखेंगी। तो ये मेरा एक स्टेयर का यूनिट है और आपको जितने स्टेयर्स बनाने हैं उतने आपके पास नट होने चाहिए। मुझे ऐसे स्टेयर्स के 12 पीसेस चाहिए। इसे काट लीजिए और इस तरह के 12 यूनिट्स बनाइए। स्टेयर्स के बीच के हिस्से को हटाइए। और यहां पे एक छोटा सा छेद कीजिए। इस छेद के थ्रू थ्रेड पास होगा। अब किसी भी अच्छे ग्लू की मदद से इस नट को यहां पे चिपकाइए। तो हमारा कंप्लीट यूनिट तैयार है और आपको इस तरह के 12 यूनिट चाहिए। तो मेरे 12 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए इसके साथ असेंबल करते हैं हमारे बोल्ट और थ्रेड को। इसमें अब आपको इस बोल्ट को इस तरह से स्क्रू करना है। तो देखा आपने, मैंने किस तरह सारे के सारे स्टेयर्स को इस बोल्ट के अंदर डाल दिया है। ये नट्स इस बोल्ट पे परफेक्टली फिट होते हैं। अब इसमें ट्विस्ट करूंगा ताकि एक इवन हाइट पे आ जाए। तो अब ये नीचे और ऊपर से इक्वल डिस्टेंस पे है और ये आपस में भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो सबसे पहले मैं थ्रेड को इन सारे छेदों के थ्रू पिरोऊंगा। जब छेद देख रहे हैं इसके थ्रू मैं थ्रेड डालूंगा और इन सभी छेदों के बीच में से निकालूंगा। तो देखिए, the thread keeps everything together। अब हमें एक सिस्टम बनाना है जिससे कि जब ये फोल्डिंग स्टेयरकेस खुले तो सब प्रॉपर्ली और इक्वल डिस्टेंस पे खुले। इसके लिए हम थ्रेड का फिर से इस्तेमाल करेंगे और इन सारे स्टेयर्स को इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको पूरा खोल दूंगा एज इट्स सपोज टू बी। देखिए, थ्रेड एक पुल बैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे मैं थ्रेड खींचूंगा सारी स्टेयर्स एक लाइन में आ जाएंगी, पर जितनी भी स्टेयर्स हैं ये डिफरेंट डिस्टेंस पे खुल सकती हैं। तो इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए मुझे सारी स्टेयर्स को इंडिविजुअली कनेक्ट करना पड़ेगा और ये काम भी मैं थ्रेड की मदद से करूंगा। तो इनके आपस का डिस्टेंस स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे छेद करे हैं। इनमें मैं इंडिविजुअली थ्रेड डालकर इनको बांध दूंगा तो हर एक स्टेयर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो इस थ्रेड के एक सिरे में छोटा सा नॉट बांधकर इस पहले स्टेयर के थ्रू पिरोइए और अब दूसरे स्टेयर के थ्रू पिरो कर उसमें भी नॉट बांध दीजिए। और ऐसे ही मुझे सारे के सारे स्टेयर्स कनेक्ट करने हैं। देखिए, मैं एक एक करके सारे स्टेयर्स इंडिविजुअली कनेक्ट कर रहा हूँ। पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से एंड सो ऑन। तो हमारा स्टेयरकेस तैयार है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे धागे हैं, ये इनको इंडिविजुअली अटैच करने के लिए और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, और जो लंबा धागा है इसको पुल बैक करने के लिए सेम ओरिजिनल पोजीशन में। तो अब मैं एक और धागा लगाऊंगा इसमें ताकि स्टेयरकेस को खींच सकें। तो अब इस मैकेनिज्म को डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास है थर्मोकोल का बॉक्स। इसमें मैंने कैविटी कट करी है और इसको मैं इसके अंदर फिट करूंगा। तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ तो मैंने दो स्लिट करे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये रॉड इसमें फिट हो जाएगी। इसको और पक्का करने के लिए मेरे पास छोटे छोटे दो थर्मोकोल के पीसेज हैं जो इसमें मैं लगाऊंगा। तो फेविकॉल की मदद से इन पीसेस को इसमें चिपका दीजिए। और इसी तरह इस वाले पीस को भी लगा दीजिए। तो बिफोर वी कैन सी हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले मैं ऊपर वाली स्टेयर को ऊपर पिन अप कर दूंगा। एक ऑल पिन लेकर इसे ऊपर पिन अप कर दीजिए, इससे हिलेगी नहीं। तो देखिए, आप देखते हैं काम कैसे करता है। इसे बंद करने के लिए ये छोटा वाला धागा खींचिए और ये फोल्ड हो गया। और इसे खोलने के लिए ये बड़ा वाला धागा खींचिए और ये पूरा स्टेकेस बाहर की तरफ खुल गया। तो क्लोज और ओपन। तो आप इसी तरह अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़िए और ऐसे ही कुछ सिंपल मटेरियल से कुछ अमेजिंग डेवलप कीजिए।